नमस्कार दोस्तों। यादगार किरदार हर एक्टर, हर आर्टिस्ट चाहता है अपने करियर में निभाना एटलीस्ट एक मेमोरेबल किरदार जो लोगों के जहन में काफी लंबे समय तक रहे। एक ऐसा रोल जो लोगों के दिलों को छू जाए, जिस किरदार के लिए लाखों करोड़ों तालियां और तारीफों की बौछार हो। लेकिन दोस्तों, क्या हो अगर ये चीज उल्टी पड़ जाए, यानी कि किसी अभिनेता या अभिनेत्री के एक्टिंग करियर को तबाह करने का कारण भी उन्हीं का ये फेमस कैरेक्टर बने। आज के वीडियो में हम यही सब जानेंगे, तो बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं हम आज का ये वीडियो। रिकॉग्निशन मिलना एक अच्छी बात है। इनफैक्ट एक आर्टिस्ट, एक कलाकार तो इसी के लिए तरसता है कि लोग उसे जाने, उसे पहचाने। लेकिन दोस्तों, कुछ चीजें अगर हद से ज्यादा बढ़ जाती है तो वो आगे चल के प्रॉब्लमेटिक बन जाती है। तो कहानी कुछ यूं शुरू होती है कि एक वक्त तक जहां भारत में लोगों के मनोरंजन का जरिया सिर्फ फिल्में थीं, 80-90 के दशक से लोगों में टीवी के प्रति इंटरेस्ट बढ़ने लगा और लोगों की इसी इंटरेस्ट को देखते हुए कई नए चैनल्स की शुरुआत हुई, जहां एक के बाद एक मनोरंजन के प्रोग्राम्स टेलीकास्ट किए जाने लगे। और ऐसे ही भारत में धीरे धीरे डेली सोप, जिसे आमतौर पर सीरियल कहा जाता है, उसकी लोकप्रियता आसमान छूने लगी। कई अलग अलग तरह के शोज छोटे पर्दे पर आने लगे, जिनमें कुछ रुलाती थी, कुछ डराती थी या फिर कुछ हंसाती भी थी। शोज जैसे कि क्योंकि सास भी कभी बहू थी, FIR, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, कपिल शर्मा के सारे कॉमेडी टॉक शोज वगैरह वगैरह। दोस्तों, इन सारे शोज में आपको एक चीज कॉमन मिलेगी, और वो कॉमन चीज ये है कि इन सारे शोज ने जम के TRP बटोरी है, अपने टाइम की हिट शोज की लिस्ट में शामिल रही। और इन शोज के एक्टर्स भी काफी पॉपुलर हो गए अपने पर्टिकुलर कैरेक्टर्स को निभाने के कारण। दोस्तों, बेशक इन एक्टर्स को रातों रात फेम और पॉपुलैरिटी मिल गई, लेकिन इसके साथ साथ इन्हें हुआ एक बहुत बड़ा नुकसान भी, और वो नुकसान है काम ना मिलना। जी हाँ, अनएम्प्लॉयमेंट। आई नो, सुनने में ये चीज काफी अजीब लगती है, लेकिन ये बात सच है। इसके पीछे का रीजन मैं आपको क्लियरली समझाता हूँ कि ऐसा एग्जैक्टली होता क्यों है। दोस्तों, भले ही कोई एक्टर बहुत टैलेंटेड हो या बहुत ज्यादा सुंदर हो, अगर उसको एक बार स्टीरियोटाइप कर दिया गया है तो उसका करियर वहीं पे खत्म हो जाता है। अच्छा, एक काम करते हैं, एक गेम के जरिए समझते हैं इस चीज को। मैं आपको स्क्रीन पे कुछ एक्टर्स के इमेजेस दिखाता हूँ, आपको उनके नाम अपने मन में लेने हैं। तो चलिए अब बताइए, क्या आपको इन कलाकारों के नाम याद रहे? ये एक्टर्स है कविता कौशिक, जेनिफर मिस्त्री, अली असगर, जूही परमार और हितेन तेजवानी। आई एम श्योर आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने इनके नामों के बदले इनके किरदारों को याद किया होगा। जैसे पहली पिक को देख के चंद्रमुखी चौटाला, दूसरी को मिसेस सोढ़ी, तीसरी को कपिल शर्मा की दादी, चौथी को कुमकुम और पांचवी को तुलसी विरानी का बेटा। आज की डेट में इन एक्टर्स के पास ढंग का काम नहीं है, और अगर उन्हें कभी काम मिलता भी है तो वो काम ज्यादा सक्सेसफुल हो नहीं पाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या ये कलाकार प्रतिभाशाली नहीं है? क्या इनमें काबिलियत नहीं है? इसके पीछे एक बड़ा कारण है लोगों की मानसिकता, लोगों का परसेप्शन। दोस्तों, भारत में अर्बन एरियाज से ज्यादा रूरल एरियाज में टीवी प्रोग्राम ज्यादा देखे जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में घरों में जो महिलाएं या बुजुर्ग होते हैं, वे इन टीवी प्रोग्राम्स को ज्यादा देखना पसंद करते हैं। और इसे उनकी इलिटरेसी कहिए या उनका इनोसेंस, कि ज्यादातर लोगों को इस बात का ज्ञान नहीं होता कि एक्टिंग क्या होती है। जब वे किसी किरदार को देखते हैं तो उस किरदार को सच समझने लगते हैं। वो एक्टर को परफॉर्म करता हुआ देखते हैं, वो सोचते नहीं है कि वो एक्टिंग कर रहा है, वो सोचते हैं कि ये सच में ऐसे एग्जिस्ट करता है एक इंसान। और इसी के चलते जब वो इन एक्टर्स को कहीं और कुछ नया ट्राई करता हुआ देखते हैं तो वो उन्हें एक्सेप्ट नहीं करते हैं। उनका दिमाग उन एक्टर्स को दूसरे किरदार निभाते हुए देखना चाहता ही नहीं है। इस बात का एक सबसे बड़ा उदाहरण है 1987 की सीरियल रामायण की कास्ट, जिन्हें भगवान राम, सीता माता और लक्ष्मण जी के किरदार निभाने के बाद लोगों ने कहीं और देखना चाहा ही नहीं, और एज एन एक्टर उनका करियर हमेशा के लिए रुक गया, कभी ग्रो हो ही नहीं पाया। दूसरी ओर कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके फेमस किरदार के वजह से नहीं, बल्कि उनके फील्ड चेंज करने के कारण उनके एक्टिंग करियर में रुकावट आ गई। फेमस टीवी पर्सनालिटीज जैसे कि हुसैन कुवाजर वाला, ऋत्विक धनजानी, करण वाही, जय भानुशाली और अर्जुन बिजलानी, मुंबई में इन सभी ने शुरुआत एक्टिंग से की थी। लेकिन समय के साथ जब एक्टिंग छोड़कर इन्होंने होस्टिंग को अपना काम बनाया, तो अब एक्टिंग में वापसी करने में इन लोगों को कड़ा संघर्ष करना पड़ रहा है। ये सीरियल्स करते हैं, लेकिन लोगों में इंटरेस्ट ना होने के कारण लो TRPs के चलते महीनों के अंदर ये शोज बंद हो जाते हैं। आज की डेट में इन अच्छे एंटरटेनर
विनर्स को लोग डायलॉग डिलीवरी करता हुआ देखना नहीं चाहते हैं। वो अब सिर्फ इन्हें हेलो एंड वेलकम टू दिस फलाना रियलिटी शो ऐसा बोलता हुआ देखना चाहते हैं। एक एक्टर के लिए सबसे बड़ा दुख यही होगा कि उसे ढंग का काम ना मिले। एक अभिनेता अभिनय करना चाहता है। चलो मान लिया कि इंडियन टेलीविजन के पॉपुलर फेसेस होने के कारण इन्हें बिग बॉस, खतरों के खिलाड़ी या झलक दिखला जा जैसे रियलिटी शोज में पार्ट लेने का मौका मिलता है, लेकिन क्या हमारे देश में इतने रियलिटी शोज बनते हैं कि हर साल किसी एक्टर को उनमें पार्ट लेने का मौका मिल जाए और उनके घरों में पैसों की तंगी ना हो? दोस्तों, ये स्टीरियोटाइप वाला मामला एक आर्टिस्ट के लाइफ में बहुत खतरनाक चीज होती है। आप लोगों को बहुत बड़ा शॉक लग सकता है, इनफैक्ट आप में से बहुत सारे लोग इस बात का विरोध भी कर सकते हैं, लेकिन ये बात सच है कि दिलीप जोशी जैसे एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट, इतने रेस्पेक्टेड सीनियर आर्टिस्ट अगर आज तारक मेहता का उल्टा चश्मा छोड़ते हैं तो उन्हें आगे काम नहीं मिलेगा, और अगर काम मिलेगा भी तो वो प्रोजेक्ट्स ज्यादा सक्सेसफुल नहीं होंगे, क्योंकि पिछले 15 वर्षों से जेठालाल बन के जो लोगों के दिलों में और मनों में अपनी जगह उन्होंने बनाई है, उसे भला वो कैसे मिटाएंगे? कैसे भुलाएंगे लोग जेठालाल चंपकलाल गड़ा को? तो इसी के साथ वीडियो होती है समाप्त। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरे एफर्ट्स अच्छे लगे हैं, ये वीडियो पसंद आई है और आप लाइक करना चाहते हैं तो लाइक कर सकते हैं। अपने वैल्यूएबल थॉट्स और ओपिनियंस कमेंट्स में जरूर रखिए, मैं हर कमेंट को पढ़ता हूं। अगर आप चाहते हैं आपके दोस्त यार इस वीडियो को देखें तो आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं। ऐसे ही कंटेंट आपको देखने में आनंद मिलता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं इंस्टाग्राम में अवेलेबल हूं विद द नेम इच्छाधारी_मिमिक, जाके फॉलो कर सकते हैं। पिछला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं, वहां मैंने बात की है कि कैसे एक आर्टिस्ट की लाइफ को पेन के साथ कनेक्ट किया जाता है। मैं मिलूंगा आपको नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।